के साथ क्या? तुमने कुछ कहा क्या नीरज? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बस ये बोल रहा था कि तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो हाँ। मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो सुन, अपनी भाभी का मतलब अपनी मालकिन का थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है? और तुम्हें कुछ भी सामान चाहिए हो तो मैं नीचे बोल जाता हूँ, जनरल स्टोर वाले को सारा सामान भिजवाता रहेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम अपना ना ख्याल रखना, ठीक है? और टाइम से खाना खाते रहना। अरे हाँ, तुम टेंशन मत लो। ईशा, तुम मेरे साथ चलो, ज़रा मुझे नीचे तक ड्रॉप कर देना, ठीक है? वो मुझे ज़रा इसकी स्टडीज़ वगैरह के चक्कर में बात करनी है, अच्छा ठीक है? ठीक है। चलो। तू पागल है क्या? तुझे पता है ना कि तेरे मालिक अभी यही है, ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, और उनके साथ उनकी बहन भी गई है, तो फिर भी हरकतें कर रहा है किसे? अरे मालिक यहाँ नहीं है, मालिक तो निकल गए कब के। मालिक को क्या पता चलेगा, अभी तक कुछ पता चला उनको हम दोनों के बारे में? उनको कुछ पता चला नहीं चला तो अब क्या पता चलेगा? मालकिन कैसी बात करती हो। और आज तो में बहुत अच्छी लग रही हो आप। और हाँ देख, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ना हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और तुझे तो पता है ना उसकी बहन कैसी है, वो हमें देखती रहती है। अगर उसने किसी दिन अपने भैया को बता दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे वो नहीं बताएगी उनको, उसकी बहन को क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। हम दोनों साथ में हैं। अब एक काम करो, मालिक तो गए, वो शाम को 7-8 बजे आएंगे। और चले रूम में? चलो। चलो। अरे ईशा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वो भी अपनी भाभी के लिए? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम मेरा नहीं तो उसका तो लिहाज करो। तुम क्या बातें लिख रही हो उस पे कि तुम्हारी भाभी का चक्कर उस नौकर के साथ चल रहा है? अरे कम से कम अपने दिमाग का तो यूज कर लो। भैया मेरी बात तो सुनो आप, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो सब सच है। और आपको पता है, मैं ये आपको ना बहुत दिन पहले से बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे भाभी से ना बहुत डर लगता है। वो नौकर को भी अपने काबू में रखती है। और आपको पता है, मैंने उन दोनों को ना आपके बेडरूम में जाते हुए देखा है, वो भी एक दिन नहीं, डेली। आप जब बॉर्डर पर जाते हो ना, वो तब भी नौकर के साथ रूम में जाती रहती अरे है। बस 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 करो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। तुम पागल हो गई हो। मुझे लगता है ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें मालूम है कितना प्यार करती है रोशनी मुझसे? अरे 6-6 महीने 7 साल भर तक मैं बाहर रहता हूँ, उसके बाद भी वो मेरे इतना इंतज़ार करती है। उसकी आंखों में प्यार दिखता है मेरे लिए, और तुम न जाने कैसी बकवास बातें कर रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम्हारी भाभी गलत है या वो कैरेक्टरलेस है? भैया सब कुछ झूठ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, सब कुछ झूठ है। ये प्यार, ये अपनापन सब कुछ दिखावा है। आपको पता है वो मेरा भी अच्छे से ख्याल नहीं रखती है, और वो पूरे दिन ना नौकर के साथ अय्याशी करती रहती है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा? क्यों होगा मेरी बात पे यकीन, जब तक आप अपनी आंखों से ना सच सच नहीं देखोगे। तो अभी जाओ अपने घर में और देखो कि क्या चल रहा है। अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारी भाभी अभी भी उस नौकर के साथ होगी, है ना? और हमारे बेडरूम में? ठीक है, और अभी जाकर देख लेता हूँ। पर अगर तुम्हारी भाभी सही निकली ना और तुम गलत, तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट शट अप। मालकिन आज ना बहुत अच्छा मौका है। वैसे भी मालिक ना ड्यूटी से आ जाते हैं ना, फिर घर से बाहर नहीं निकलते, और आज तो मालिक निकल गए हैं। अब तो क्या है, इस मौके को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जल्दी से मैं जो कर रहा हूँ ना वो करने देना, टोकना भी मत पीछे, है ना? नौकर के बच्चे, क्या कर रहा है तू? नीरज तुम तो चले गए थे ना, वापस कैसे आ गए? अच्छा हुआ ना मैं वापस आ गया, कम से कम तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई। अरे क्या कर रही थी तुम इस नौकर के साथ? मेरी पीठ पीछे इस नौकर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा पति एक आर्मी ऑफिसर है, अपनी नहीं कम से कम मेरी तो इज्जत कर रही थी। और क्या कमी छोड़ी थी मैंने? हाँ, क्या कमी छोड़ी थी मैंने? सब कुछ तो तुम्हें दिया था, ये घर, ये आराम, ये शोहरत, सब कुछ तुम्हारे नाम थी। तुम्हें जब जो जहाँ जैसा भी चाहा सब कुछ मिला तुम्हें। इसके बाद भी ये सब देखना पड़ रहा है मुझे। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अरे वहाँ मैं बॉर्डर पर बैठकर सिर्फ तुम्हारी फोटो देखता हूँ, मुझे किसी की याद नहीं आती, सिर्फ तुम दिमाग में रहती हो। और तुम ही ऐसा कर लोगी, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। नीरज, आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैं ना बस बहक गई थी, तुम यहाँ रहते नहीं थे तो इसीलिए बस। अरे बस करो यार, ड्रामे करना बंद करो। अपना ना ये रोने धोने का ड्रामा मेरे सामने मत करो। क्या बोल रही हो तुम? सॉरी? हाँ, सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सॉरी कहने से तुम्हारी ये जो हरकतें ये छुप जाएंगी? चलो मैंने मान लिया कि आज मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता हूँ, लेकिन बाद में जब मैं जाऊँगा फिर
इसकी क्या गारंटी कि तुम ये फिर से नहीं करोगी, क्योंकि इंसान ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज नहीं तो कल तुम ये फिर से करोगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं बार बार देखूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, प्लीज़ निकल जाओ मेरे घर से, वरना बहुत बुरा होगा। नीरज देखो, जस्ट शट अप, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा निकलो तो निकलो, और तू सिर्फ थाली में खा रहा है, उसी में छेद कर रहा है। अरे तुझे इस घर का फैमिली मेंबर माना था, और तू अपनी भाभी के ऊपर, अपनी मालकिन के ऊपर इस तरीके की गंदी नीच हरकत करेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। निकल जा यहाँ से, मैंने कहा निकल।